नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और ये जो वक्त है आपके लिए काफ़ी क्रूशियल है। इस वक्त आपको जो तैयारी करनी है वो बेहतर नहीं बेहतरीन करनी है, क्योंकि इसके बाद जो वक्त आपके पास बचेगा सीटेट के लिए या बीपीएससी के लिए बहुत कम बचेगा। आज की क्लास में आपको देखने को मिलेगा क्लास 3, 4, 5 की किताबों का निचोड़ तो आपको देंगे ही हम, बल्कि हम आपको इसके अलावा ये भी बताएंगे कि वर्ल्ड वाइज आपको कैसे प्रश्न पढ़ने हैं, कैसी चीज़ों का अध्ययन करना है कि जिससे आपको आराम से 30 में 25-26 नंबर मिल सके। बाकी ये वीडियो अगर आप बीपीएससी का भी फॉर्म भरे हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में दोस्तों बोल रहा है कि पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है। क्या आप लोग बताएंगे? जी हाँ, सोच समझ के जवाब कीजिएगा। पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? क्या वो बलुई मिट्टी है, क्या वो चिकनी मिट्टी है, या काली मिट्टी है दोस्तों, या लैटेराइट मिट्टी है? कमेंट करके बताना। वैसे तो दोस्तों आपको बता दें, एक मिट्टी का नाम आपने सुना होगा, दोमट मिट्टी, जो हमारे आपके सबके इलाके में लगभग होती है। ये दोमट मिट्टी जो दोस्तों होता है ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है। मैंने आपको हिंट कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन से बच्चे इसको बेहतर करेंगे, सबसे बेहतर कौन करेंगे इसको, मतलब इंग्लिश में बोले तो लोमी सॉयल। यस, बिल्कुल ठीक बात है। काफ़ी बच्चे सी कह रहे हैं तो कोई ए कह रहा है। बेटा बलुई मिट्टी, ये कभी कैसी बातें आप लोग करते हो? आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई। जो रेत वाली मिट्टी होती है, जिसमें आप क्या कह सकते हो कि मिट्टी के कणों का मिश्रण भी हो और रेत भी मिला हो, यानी ऑप्शन नंबर ए। काली मिट्टी यहाँ पे होता नहीं, काली मिट्टी तो कहीं कहीं होता है, जिसको आप लोग कह सकते हो कि महाराष्ट्र में भी होता है। एशिया की एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम बताइए। चिल्का, उलर, गोविंद सागर, पुलिकट। तो दोस्तों आप सबको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ये प्रश्न सीटेट में तो 2 बार आया है, यूपी टेट में 3 बार आया है, बीपीएससी में दोस्तों ये 6 बार आया है। अब सोच लो कि कितना बेहतर क्वेश्चन होगा। तो अगर मैं विश्व के लेवल की बात करूं तो पूरे विश्व की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे आपका सुपीरियर झील सबसे मीठे पानी की झील है, कैस्पियन कड़वा यानी कि खारे पानी की है। लेकिन ये एशिया लेवल की बात हो रही है तो आपको उस दिन भी बताया था, उलर पानी की झील है ये, उलर वाला। ठीक है, सही उत्तर आपका दोस्तों है चिल्का। चिल्का है ना, चिल्का, डेट मीन्स ये एशिया की सबसे खारे पानी। ध्यान देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि इनमें से वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर नहीं है। जी हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल सही है। आप लोग अपने हिसाब से उत्तर कीजिएगा, गलत मत करना, निश्चित रूप से आप सही करके आओगे। देखो बेटा, काजीरंगा है, काजीरंगा को मत कहना, क्योंकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, इसको 1985 में विश्व के धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक बात है, तो सही ढंग से उत्तर करना, गड़बड़ मत करना, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है बेटा, इसका राइट आंसर, वेल डन। आप में से काफ़ी लोगों ने सही भी दिया है, आप में से काफ़ी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इस बात से मुझे थोड़ी खुशी है कि हाँ भाई आपने उत्तर दिया और बेहतर दिया है।
राइट आंसर दोस्तों होगा केवला देव। केवला देव को दोस्तों शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बता दे रहा हूं, ना केवल फीटेट में बल्कि सुपर टेट व बीपीएससी के शिक्षक भर्ती सब में मदद करेगा। बात करें सुंदरबन की, तो सुंदरबन दोस्तों ये आपका सबको पता है कि पश्चिम बंगाल में है, और ये राष्ट्रीय उद्यान आप में से सारे लोग जानते हो कि सुंदरबन ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में है। काजीरंगा भी है, कान्हा भी है, लेकिन केवला देव, देखिए कान्हा तो मध्य प्रदेश में है, ये भी आप लोग जानते हो, कान्हा मध्य प्रदेश में है, काजीरंगा असम में है, सुंदरबन टाइगर आपने कहा पश्चिम बंगाल में है, केवला देव जो राजस्थान में है बेटा, ये जो है विश्व की धरोहर में शामिल नहीं है। चौथा क्वेश्चन, जबरदस्त प्रश्न, आपको सोच समझ के उत्तर करना है भाई। अबोहर वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में है? भाई सोच कर बोलोगे बात तभी बनेगी। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या दोस्तों राजस्थान? बेटा सबको पता है कि राजस्थान में बहुत सारे हैं। आप देखो तो काफार, केवला, सरिस्का है ना, भरतपुर, ये बहुत सारे हैं। हरियाणा में कोई फेमस नहीं है। पंजाब में दोस्तों ये आपका अबोहर, अबोहर वन्य जीव, बा देखो बा यहाँ भी है, बा पंजाब में भी है। ट्रिक याद रखो, हो सकता है याद ना हो, लेकिन ये बात आपको जरूर याद रहेगी। सर ने कहा था अबोहर में बा है, तो बा का मतलब पंजाब। डैट मीन्स जो अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये ऑनलाइन एग्जाम में आपसे पूछ लिया था। सही उत्तर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरे टोको राष्ट्रीय उद्यान ये किस देश में है? कौन से देश में है ये राष्ट्रीय उद्यान? सिरे टोको, वाओ, जापान, चाइना, उत्तर कोरिया या दक्षिण कोरिया? बताइए जल्दी से। ये बेटा देखिए, अब आपको अगर सोचो कि सिर्फ जिम कार्बेट या आप कह दो कि बांदीपुर, कान्हा, इन चीज़ों के भरोसे भी नहीं रहना है। मैं जितना प्रश्न आपको दे रहा हूँ, किताबों का निचोड़ दे रहा हूँ, पकड़ लीजिए, बात बन जाएगा। सिरे टोको, टोको मतलब टोक्यो, डैट मीन्स जापान। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, छठवां, गोरुमारा, गोरुमारा ध्यान दीजिएगा क्या है? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस प्रदेश में है? बात करें अगर सभी के बारे में यहां पर दोस्तों, तो इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन टाइगर भी है। महाराष्ट्र के बारे में आपको सबको पता है कि यहाँ पे मैंने आज क्वेश्चन ही पूछा था कि सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। और एक राष्ट्रीय उद्यान मैंने बताया था, यहाँ पर एक और है, वो कौन सा है वो आप बताओगे। केरल की दोस्तों बात करें तो केरल में पेरियार नेशनल पार्क है, सब लोग जानते हो। केरल मसालों का शहर है, केरल में साइलेंट वैली है, केरल में कथकली लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, डालमा, जी हां ध्यान से, डालमा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस प्रदेश में है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा झारखंड। वही झारखंड जिसको आप सब लोग जानते हो, जमशेदपुर, रांची, वहीं पर है ये, पश्चिम बंगाल के बीच में बसा हुआ ये डालमा राष्ट्रीय उद्यान। बाकी बिहार की बात करें तो बेटा बिहार में कुछ खास तो नहीं है। बिहार में एक मधुबनी है जो आप सब लोग जानते हो, एक प्रकार की पेंटिंग होता है ये मधुबनी, ठीक है, एक चित्रकला है ये, जो त्योहार के मौके पर मधुबनी जिले में बिहार के जो हमारा राज्य है बिहार, उसमें एक जिला है मधुबनी, जहां पर त्योहार के मौके पर विशेष प्रकार के चित्रकारी दीवारों पर बनाए जाते हैं। वो चित्र चावल, नील व हल्दी के घोल से विविध प्रकार के पशु पक्षियों व जीव जंतुओं के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, गजनेर काफी इंपॉर्टेंट है। गजनेर वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में स्थित है? याद रखना, मैंने आपके लिए जो ये शुरू किया हुआ है सीरीज एनसीईआरटी का, ये जो कहते हो ना सर बड़ा कठिन लगा, अब आपको कठिन नहीं लगेगा। हमने चील कौवा बाज से ऊपर उठकर नया कदम बढ़ाया है। कोशिश करो कि कहीं नोट करके रख लो, हमारे साथ लिखते चलो।
अदरवाइज अगर आपके पास एजुकेशन स्टडी पॉइंट हमारा नोट्स है तब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, सारी बातें हमने आपको प्रोवाइड कर रखी है। तो गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य नाम से स्पष्ट है, गजनेर, बीकानेर, जी हाँ राजस्थान, राजस्थान के दोस्तों बीकानेर में है, ये सबको पता है भाई, ये राजस्थान का है। राजस्थान में हमने फिर बता दूं, भरतपुर, सरिस्का, केवलादेव, ये सब दोस्तों राजस्थान में ही है। और राजस्थान में ही एक और क्वेश्चन पूछता है, खेजड़ी के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो बेटा वो राजस्थान में ही पाए जाते हैं। बात करें केरल की, उसकी भी चर्चा हो चुकी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अरालम वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस प्रदेश में है? तो दोस्तों बात करें अगर हम अरालम की, अरालम में ला है तो ला से केरल टिक मार दीजिए। और ये जो केरल है दोस्तों, केरल के पश्चिमी घाट पर स्थित है, ये पश्चिमी ढलान पर है ना। तो याद रखना अरालम केरल, केरल में क्या क्या है, मफालों का शहर, कथकली लोक नृत्य है वहाँ पर, कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है। केरल मफालों का शहर है, केरल में साइलेंट वैली है, केरल में बहुत फेमस, ये कई बार आ चुका है पेपर में, पेरियार नेशनल पार्क। लेकिन तब क्या होगा जब भाई ये ना आए तो ये भी पूछ सकता है अरालम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो वो भी दोस्तों केरल में ही है। अगला क्वेश्चन, मैनम, जी हाँ मैनम वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस प्रदेश में है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा, जी हाँ मैं मैनम की बात कर रहा हूं बच्चा, वाओ, ढंग से उत्तर करना कि गलत ना हो जाए, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। मैनम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये सिक्किम में है, छत्तीसगढ़ में है, केरल में है दोस्तों, या नागालैंड में है। गलत मत करना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। दोस्तों इसका सही उत्तर आपका होगा सिक्किम। सिक्किम के बारे में आप सबको पता है ना, सिक्किम में और क्या है, कंचनजंगा। हमको पता है कि आप कंचनजंगा जानते हो, लेकिन ये तो आपको आता ही है, जो नहीं आता है उसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो कि मैनम वन्य जीव अभ्यारण्य ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, माँ से मैनम और सिक्किम बोलने पर भी लगता है सिक्किम और मैनम, यानी निकल रहा है लगभग। ये थोड़ी ट्रिक्स हैं, ये देखिए फैक्ट पर हैं, फैक्ट आपको याद करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, पुष्पागिरी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। पुष्पागिरी वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस प्रदेश में स्थित है? बताइए। वैसे दोस्तों देखा जाए तो भारत में लगभग 51 से अधिक ये वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और ये IUCN के श्रेणी में आता है। कई बार आपसे पूछ सकता है कि ये इसको किस रूप में हम लोग जानते हैं, तो ये दोस्तों वन्य जीव जो अभ्यारण्य होता है ये IUCN के श्रेणी में आता है। ठीक बात है। अगर आपसे पूछता है कि भारत में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो आप कहोगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यहाँ पर सबसे अधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक बात है। और जो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया वो आप पहले बताइए। जी हाँ, कि पुष्पागिरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप बिल्कुल तुरंत उत्तर करोगे, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको पता ना हो। दोस्तों राइट आंसर है कर्नाटक, वही कर्नाटक जहां पर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है बेटा? बांदीपुर, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। ठीक बात है। इसके अलावा दांडेली, दांडेली राष्ट्रीय उद्यान भी दोस्तों यहीं पर है, वो राष्ट्रीय उद्यान है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य आपको करा रहा हूं। तो पुष्पागिरी, पुष्प भी कर्नाटक में ही गिर रहा है, तो सीधी सी बात है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ कुछ और ऑप्शन जैसे मध्य प्रदेश है,
तो बेटा मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है, याद रखना। अगर पूछता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान तो कहोगे मध्य प्रदेश, अगर बांदीपुर कह दिया तो कर्नाटक। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है। अगला इंदिरा गांधी, वाओ ये तो आप में से लगता है सबको पता होगा, क्या बात है। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में स्थित है? बताइए, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। दोस्तों वैसे आपने रटा ही होगा, याद तो होगा ही, अन्ना मलाई वलाई जहां पर है, बस वो थोड़ा सा ट्रिक फॉलो कर लो, बात बन जाएगा। दोस्तों इंदिरा गांधी जिसका पुराना नाम आज इसका नाम चेंज कर दिया गया है, बस हमने क्या कहा, अन्ने मलाई, ये जो आप लोग कहते हो अन्ना मलाई, जो आप लोग जानते हो है ना, ये वाला, इसी का नाम पहले था इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य। तो ये दोस्तों कहां पर है, सबको पता है, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए, याद रखना। ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु में दोस्तों स्थित है। अगला क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन आपके गलत भी हो रहे होंगे, पर ये दिखा रहा है कि आप नए नए प्रश्नों को सीख रहे हो। ये देखिए, गलतियों से घबराओ नहीं, इसका ये मतलब साफ साफ है कि आपने कुछ नया सीखा। ये जो नया आपको मिल रहा है कि तो पेपर में उस समय आपको दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज मैं भी चील कौवा बाज लाऊं, कोई फायदा नहीं है चील कौवा बाज का। अमचांग राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस प्रदेश में है? जी हां दोस्तों, अमचांग आपको बताना है। अमचांग देखते हैं कितने लोग ठीक करते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि कोई गलत करेगा, सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन हाँ थोड़ा आपने सुना नहीं होगा तो हो सकता है कि आप गलत कर दो। तो बेटा ये पंजाब में है, अभी पंजाब में एक आया था, आपको सब पता होगा, इसके पहले भी एक आया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आइए देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा हट कर है तो ध्यान से देखना। स्टील उद्योग से उत्पन्न प्रदूषक कौन सा है? बताइए, जो स्टील उद्योग होता है, जब स्टील जहां पर बनाया जाता है, उनसे उत्पन्न होने वाला प्रदूषक कौन सा है? जूनियर के सीटेट में साइंस वाले सब्जेक्ट में पूछा गया था ये। स्टील उद्योग से उत्पन्न प्रदूषक का नाम बताओ। तो बेटा प्रमुख रूप से निकलता है क्या क्या? जी हाँ, ठीक बात, एक बार आप लोग कर लीजिए कमेंट, एक बार सब लोग कमेंट कर लो, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, कोई संदेह नहीं है भाई इसमें। दोस्तों राइट आंसर आपका होगा, जी हाँ, ठीक बात है, यस। दोस्तों जितने भी ऑप्शन आपको इसमें दिख रहे हैं, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन मोनो, कार्बन डाई, ये सारे सही हैं। यानी दोस्तों ये सारे के सारे आपके बिल्कुल सही हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाई ऑक्साइड, ये आपके दोस्तों सब सही हैं। तो 14th की ये चारों ऑप्शंस आप नोट कर लो, इनमें से कोई भी आपके पेपर में दिखता है तो आप सही करके आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन, ये 1 2 3 4 खैर कूट था नीचे ही, तो खैर ये आप देख लो, सारे सही हैं। हाथी परियोजना, जिसे आप लोग कहते हो गिर परियोजना, बताइए, ये तो अब सबको पता होगा ना। हाथी परियोजना कब शुरू हुआ? 91, 92, 93, 94? दोस्तों इसका प्रारंभ हुआ था 92 में, झारखंड से। कहां से? झारखंड से। एक क्वेश्चन में कई बातें आपके ले रहा हूं मैं। अगर पूछता हाथी परियोजना कहां शुरू हुआ तो आप कहोगे झारखंड के सिंहभूम जिले से। और हाथी परियोजना कब शुरू हुई? तो 1992, 91 से 92 में शुरू किया गया था, ठीक है। और हाथी संरक्षण अधिनियम सबको पता है कि केंद्र सरकार के द्वारा 2010 में घोषित भी किया गया था।
एक राष्ट्रीय विरासत के रूप में इसको देखा गया भाई। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा सदाबहार वन कौन सा है? तो बेटा वो आपका सुंदरबन ही, आज भी है, कल भी था, आगे भी रहेगा, सुंदरबन। अगला प्रश्न आइए देखते हैं 17वां, डाप्सन इकाई किसके लिए? आपको पता होगा हम जिस मंडल में रहते हैं उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। हमारे ऊपर यानी आपके ऊपर जो मंडल है जिसमें हवाई जहाज उड़ता है उसे समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल में बेटा पाई जाती है ओजोन की परत, और ओजोन की परत जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी या आपकी क्या करती है? रक्षा करती है। तो उसी ओजोन को मापने की इकाई होती है डाप्सन। क्या होती है? डाप्सन। डेप्थ में चल रहे हो सारे लोग दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नए क्वेश्चंस को देखकर जो आपसे गलत होता जा रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, अदरवाइज कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्वेश्चन लिखो, 4 ऑप्शन मत लिखो, क्वेश्चन लिख के तुरंत उसका उत्तर नीचे लिख दिया करो। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र उल्टा पिरामिड के आकार का बनता है? तालाब, घासीय, जंगली। दोस्तों सही उत्तर आपका होगा तालाब। मैंने कहा नहीं था, आप तालाब के सामने खड़े हो जाओ, उसका उल्टा ही आपको दिखेगा, सीधी सी बात है। ये दोनों गलत हैं। और पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र दिया किसने था? तो पारिस्थितिक तंत्र को दिया था एजी टाम्पले ने। और पारिस्थितिक तंत्र का मतलब होता है सजीव और निर्जीव घटकों के बीच का पारस्परिक अध्ययन, या मैं ये कहूं कि जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक अध्ययन को ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न, दर्राह राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहां पर है? दर्राह राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस प्रदेश में है? दोस्तों सबको पता है भाई, ये राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। कहां? दर्रा, यानी बरसात जहां कम है, थोड़ा सेटिंग डालो कि भाई राजस्थान में बहुत सारे हैं, भरतपुर देख लिया, केवला देव देख लिया, सरिस्का देख लिया, इसके अलावा आपने दर्रा भी देख लिया, तो यह आपका होगा राजस्थान, कोटा जिला। अगला, दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है? यही तो आपको पता है, बाकी तो सर कुछ नहीं पता था, बताइए दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है? तो दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क वन एंड ओनली कहां पर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यही तो है और कुछ खास नहीं है। कान्हा टाइगर रिजर्व कहां पर है? सबको पता है कि कितनी, अब यहां टाइम वेस्ट नहीं करना है। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला, टाइगर स्टेट के रूप में कौन जाना जाता है? मध्य प्रदेश। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां है? मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? इत्र की नगरी किसे कहा जाता है? कन्नौज को। कन्नौज उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सारस। उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पे कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। और उत्तर प्रदेश में इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है तो ये पूछेगा कि यहाँ का लोक नृत्य क्या है, तो आप कहोगे कथक, जबकि कथकली केरल का है। अगला, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये हो चुका है, कितनी बार वही आएगा। गौतम बुद्ध, वाव, वैसे गौतम बुद्ध जी का जन्म कहां पर हुआ था? कोई बताएगा? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था या माता का नाम क्या था? सारी बातें आप जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में भरें, अतिरिक्त जानकारी लिखते जाएं। तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? दोस्तों यह है बिहार के कहां? जी हां, बिहार और झारखंड के बीच में है भैया, ये कोडरमा जिले में। ऑप्शन नंबर ए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे, ना केवल सीटेट बल्कि सुपर टेट या फिर बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती, जो भी आप दे रहे हो, तो आपको ये बहुत मदद करेगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बेटा? ये उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम कौन सा था? तो बेटा इसका पुराना नाम है क्या नाम था इसका? हेली राष्ट्रीय उद्यान था इसका पुराना नाम।
घाटिया, हेली। अगला क्वेश्चन, जबकि बांदीपुर कर्नाटक में है, पेरियार केरल में है, केवलादेव राजस्थान में है। अब देखो आपको प्रत्येक